जंतर मंतर से जो इनकलाब का हुजूम उठा था, इनकलाब के नारे उठे थे, वो हवाओं के साथ दौरा करते हुए, हवाओं के साथ गूंजते गूंजते राजधानी रांची तक पहुंच चुके हैं। यहाँ पे छात्र, आज तारीख 29 जुलाई की है और 29 जुलाई को झारखंड के छात्र अलग अलग जिला से राजधानी रांची पहुंच गए हैं और राजधानी रांची पहुंचने के बाद यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट का आपका मुद्दा समझाऊं तो जेपीएससी प्रीलिम्स और जेएसएससी सीजीएल के बीच में जो धांधली हुई है, उसको लेकर, उनकी बीच में जो अनियमितता हुई है, उसको लेकर प्रोटेस्ट पर स्टूडेंट उतर चुके हैं। अब चाह रहे हैं कि छात्रों की गूंज जो है वो सरकार के कानों तक जाए और जो बेसिक चीज है राइट टू एजुकेशन, उसके तहत उन लोगों को फ्री और फेयर तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से एक पेपर करवाया जाए जो कि ना लीक हो, जो सही समय पे हो और जिसका रिजल्ट सही तरीके से आया हो। छात्रों से बात करेंगे और बात करके जानने की कोशिश करेंगे। संविधान लेके आए हैं आप, संविधान का कहना है कि टू द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। क्या लगता है ये पूरा प्रोटेस्ट इस संविधान के इन 3 महज बातों को कितना तथ्य पूर्वक रखता है? मैम देखिए, जो भी हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, संविधान के अंतर्गत दायरे में कर रहे हैं, क्योंकि संविधान का आर्टिकल 90 में शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, इसलिए संविधान को लेकर आए हैं। और इस संविधान से सरकार तक हम लोग ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि इस संविधान के अंतर्गत जो पोस्ट बना चीफ मिनिस्टर का, उनमें हम लोग चुन के आपको बिठाए हैं, उस पोस्ट का आप सदुपयोग कीजिए, दुरुपयोग मत कीजिए। आपके अंडर जेपीएससी जेएसएससी है, एग्जाम ले रही है, उसमें घोटाला हो रहा है, धांधली हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है और आपके कान में जू तक कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है आपको। आपके राज्य के युवा सब परेशान हैं, कोई इतना 4 साल से 5 साल से लाइब्रेरी में दिन रात बैठ के मेहनत कर रहा है, पढ़ रहा है और पता चलता है रिजल्ट आता है तो कोई पैसा लेके धांधलियों के कोई 4 लाख दे रहा है, 5-10 लाख 50 लाख दे रहा है और सिलेक्शन ले रहा है। तो भाई जो गरीब युवा है, जो मेहनत करे, वो कहाँ जाएंगे? सरकार को जवाब देना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग प्रोटेस्ट को कर रहे हैं, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हम लोग से यही डिमांड है कि आप जो सीआईडी लगाए जांच के लिए, आप सीआईडी की जगह सीबीआई लगाइए ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। क्योंकि अगर आपने कोई घोटाला नहीं किया है तो फिर डर किस बात की? कोई भी संस्था आ जाए चेक करने के लिए, इंस्पेक्शन के लिए, कोई भी संस्था आ जाए, आपको डरने की क्या जरूरत है? आप डरिए मत और जांच कीजिए, जो भी दोषी है कार्रवाई कीजिए उस पर और पूरा सिस्टम पे, जो भी एजुकेशन सिस्टम पे पूरा रिफॉर्म कीजिए और आगे सारा कुछ सुनिश्चित कीजिए अच्छे से, ताकि फेयर एग्जाम हो, इस एग्जाम में जो भी घोटाला हो उसको रद्द किया जाए और फिर से एग्जाम हो। यही डिमांड के लिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, हमारे साथ एक और साथी है जिनके पास भगवान बिरसा मुंडा की तस्वीर है, उनसे बात करेंगे। आप भगवान बिरसा मुंडा को अपने साथ लेके आए हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं इस पूरी तस्वीर? जिस तरह से बिरसा मुंडा ने, उलगुलान के महानायक बिरसा मुंडा ने अत्याचार, शोषण, तमाम समस्याओं को लेकर जिस तरह से उलगुलान किया था, आज वक्त की पुकार है। छात्रों को हो रहे जुर्म, अत्याचार, लगातार जेपीएससी में पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था की दुर्दशा के खिलाफ आज महान मनीषी, हम लोग जानते हैं विद्यासागर की जयंती है, उनके संकल्प को लेकर विद्यासागर ने कहा नई धरती के, जमीन के 7 परत को निकाल कर नई इंसान को खेती करना पड़ेगा। ये नई जमाने के नई लोग हैं, नई विद्यार्थी है जो अपने अधिकारों को लेकर, राइट्स को लेकर आवाज भी उठाना जानना जाते हैं और लड़ना भी और जीतना भी जानते हैं। अच्छा, एक और सवाल, यहाँ पे गठबंधन की सरकार है और गठबंधन में कांग्रेस है। जो कांग्रेस केंद्र में पेपर लीक के चलते प्रधानमंत्री के घर के बाहर तक धरना प्रदर्शन पे बैठ जाती है और लगातार मॉनसून सत्र में भी सवाल भी खड़े कर रही है, अच्छा काम कर रही है, लेकिन यहाँ पे उनकी गठबंधन की सरकार है तो यहाँ पे एक भी नेता की तरफ से बयान नहीं आ रहा है और तमाम चीजें देखने को नहीं मिल रही है, वो रोज देखने को नहीं मिल रहा है जो कि वो केंद्र के स्तर पर कर रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? यही तो दुर्भाग्य है। आप, मैंने देखा दिल्ली के जंतर मंतर में विभिन्न पार्टियां के लोग वहां पर जाके हमारे सपोर्ट में खड़ा हुआ, अच्छी बात है सपोर्ट में खड़े, लेकिन अपने घर में जो समस्या है उसको कौन देखेगा? ये तो होना चाहिए। हम आपके माध्यम से, हम राहुल गांधी हो, हेमंत सोरेन हो, उनके मंत्रिमंडल हो, विधायक हो, सांसद, सभी से आह्वान करेंगे जेपीएससी में जिस तरह से लगातार धांधली हो रही है, शिक्षा व्यवस्था, यही मुख्यमंत्री ने विधानसभा में बोला था राष्ट्रीय शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को हम इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे, लेकिन 5700 सरकारी स्कूलों को झारखंड में बंद किया गया, उससे अधिक क्लस्टर सिस्टम के नाम पर झारखंड के कॉलेजों को बंद किया जा रहा है, 4 ईयर डिग्री कोर्स हो इस तरह से लाया जा रहा है। ये जो शिक्षा में बदलाव हो रहे हैं हम लोग देख रहे हैं, बहुत ही खतरनाक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को तुरंत रद्द करना चाहिए।
यह झारखंड सरकार से मांग करते हैं। और उसके बाद जो जेपीएससी में धांधली हो रहा है उसका सीबीआई जांच हो, ये भी हमारा मांग है। जिस तरह से चुनाव के समय ये लोग तैयारी करते हैं, फलना जगह में हम जाके मतलब भाषण देंगे, चुनाव प्रचार करेंगे, उसी तरह कैलेंडर जारी हो। जेट में मैंने खुद जेट का एग्जाम दिया था, 2.5 घंटे बाद हमें पेपर मिली थी, उसमें भी क्वेश्चन का नंबर अलग है, ओएमआर सीट का नंबर अलग है। जब मैंने प्रश्न किया ऐसा क्यों है तो बोले तो नहीं, नया शुरू हुआ है झारखंड में, तुम परीक्षा तो सवाल मत करो। इस तरह से जेपीएससी की बात कर रहे हैं, जेपीएससी में भी और जेट में भी, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट में भी। लेकिन अभी सालों से मैंने जेट का भी फॉर्म भरा है, रांची यूनिवर्सिटी का मैं छात्र रहा हूँ। अभी मैंने जेट का भी फॉर्म फिलअप किया है, लेकिन अभी तक सालों से जेट आयोग ऑर्गेनाइज नहीं हो रहे। जो उत्पाद सिपाही है, दरोगा है, उसका बहाली नहीं हो रहा। जो झारखंड सर्विस कमीशन का जो कंडक्ट करती है एग्जाम, प्राइवेट कंपनी, उसको भी पूरे देश भर में रद्द किया गया, कैंसिल, उसको मान्यता नहीं है। लेकिन झारखंड का सरकार उसको मान्यता दी है, हम करेंगे उसको रद्द किया जाए। सरकार को बातें सुननी चाहिए। युवाओं के हाथ में जब संविधान और बाबा भगवान बिरसा मुंडा की तस्वीर आने लगे तो ये समय समझ लेना चाहिए कि हमें परिवर्तन की जरूरत है। और भी अगर मैं आपको चलते चलते अगर तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूं तो रोश नीचे हम लोग को देखने को मिल रहा है। अभी हम थोड़े ऊंचाई पर हैं तो कम दिखाई दे रहा होगा, लेकिन अगर मेरे कैमरा साथी दिखा पा रहे हो तो ये पूरा रोश छात्रों के पास में। हालांकि तमाम तरह की बातें हैं, हम लोग आगे भी आपको दिखा रहे हैं। छात्रों के हाथ में भगत सिंह के तस्वीर दिखाए जा रहे हैं। छात्र भगत सिंह के तस्वीर लेके आए हैं, हाथ में तिरंगे लेके आए हैं और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगातार हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, सुनने को मिल रहे हैं, जो रोज छात्रों में दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि ये जो पूरा मुद्दा है वो जेपीएससी प्रीलिम्स 14th जेपीएससी प्रीलिम्स में हाल फिलहाल में जो धांधली हुई है, जो स्कैम हुआ है, उसको लेकर प्रोटेस्ट छात्र कर रहे हैं। और जेएसएससी सीजीएल में जो तमाम तरह की धांधली हुई, पहले पेपर लिया गया, उसके बाद पेपर को कैंसिल कर दिया गया। जब पेपर लीक हो जाता है तो री एग्जाम कराया जाता है और री एग्जाम कराने के बाद वापस ये खबरें सामने आती हैं कि पेपर लीक हो चुका है और असंतुष्टि देखने को मिलती है स्टूडेंट्स के बीच में। लेकिन लगातार मामला हाई कोर्ट तक पहुंचता है और हाई कोर्ट के निर्णय के बाद नियुक्ति करा दी जाती है। जिन स्टूडेंट को दूसरी बार में सफलता मिली थी उनको नियुक्ति पत्र दे दिया, उनकी नियुक्ति का ऐलान कर दिया जाता है। लेकिन इसके साथ ही तमाम तरह की चीज़ें देखने को भी मिलती हैं। और ये जो पूरा हुजूम है वो पूरा 14th जेपीएससी और 14th जेपीएससी भी कहना सही नहीं होगा। पूरा जेपीएससी का जितना मुद्दा है झारखंड परीक्षाओं के लिए तो जाना ही जाता है कि कैसे विफलता रही है समय दर समय, चाहे 6th जेपीएससी की हम लोग बात कर लें या फिर अभी हाल फिलहाल में हो रहे 14th जेपीएससी की। पहले तो छात्रों को एग्जाम से पहले ये कंप्लेन थी कि बहुत समय तक तो परीक्षा की डेट ही नहीं निकाली जाती। जैसे ही परीक्षा की डेट निकलती है तो एप्लीकेशन भरने में देरी होती है, एप्लीकेशन भरने के बाद तमाम चीज़ें होती हैं। हमने तो छात्रों से बात किया, जाना कि उनके मन में ये रोष क्यों है, क्या कारण है कि वैसे सड़क पर उतर चुके हैं। और आगे की ये पूरे प्रोटेस्ट को लेकर हम लोग अपडेट आप तक लगातार पहुंचाते रह रहे हैं। तब तक के लिए बने रहिए न्यूज़ पोस्ट के साथ। तब तक के लिए मैं सौम्या शुक्ला, सहयोगी आयुष के साथ।